हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो स्टार्ट होने जा रही है इस चैनल पे, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी इस बार पूरा रेगुलर रहें और टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें। तो फ़िलहाल आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 6 ज्योग्राफी से शुरू करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अर्थ इन आर सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लें, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और कुछ नहीं। चलिए खैर शुरू करते हैं अर्थ इन आर सोलर सिस्टम। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कुछ बहुत चीज़ें छोटी छोटी हैं इन्फॉर्मेशंस उनके बारे में, जैसे कि एक है इन्फॉर्मेशन एंशिलियरी इन्फॉर्मेशन, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टार जो है वो 3 तरह के दिखते हैं। अगर कोई स्टार रेड दिखता है तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर लो है, और अगर कोई स्टार येलो है तो इसका मतलब उसके पास हाई टेम्परेचर है, और अगर कोई स्टार ब्लू है तो मतलब उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम फाइनली प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स का मतलब जो होता है बेसिकली वो होता है टू बी रोवर। प्लैनेट्स का मतलब ही होता है टू बी रोवर, और ये अपनी लाइट्स, मतलब जो प्लैनेट्स के पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सूरज से जो लाइट लेते हैं, जो भी लाइट लेते हैं उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ बात आई है स्टार्स की, तो स्टार्स को भी जानते हैं स्टार क्या होते हैं। स्टार वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, और स्टार जो है उसकी जो लाइफ वो शुरू होती है एक नेबुला के जैसे, जो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होके जाता है और फाइनली एक स्टार बनता है। अब आते हैं हम अपने सोलर सिस्टम पे, जो कि हमारा ये टॉपिक है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में बेसिकली 8 प्लैनेट्स होते हैं, और इन 8 प्लैनेट्स के अलावा बाकी भी कुछ बॉडीज़ होती हैं जो आपके प्लैनेट के मतलब उसमें सोलर सिस्टम में रोटेट करती रहती हैं, वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसमें एक जानने वाली बात ये है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 8 प्लैनेट्स हैं। एक टाइम पे क्या होता था, ये जो टोटल प्लैनेट जो है वो 9 होते थे। ओके जी। लेकिन अभी क्या हुआ, प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को हटा दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 24 अगस्त 2006 में ही। ठीक है जी। और इसको फाइनली नाम दे दिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट का। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं एक किसी भी बॉडी को प्लैनेट होने के लिए, और प्लूटो जो है वो तीनों के तीनों क्राइटेरिया, मतलब तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा था। और ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि वो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं। चलिए खैर इस बार मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पहली क्राइटेरिया तो ये होती है कि कोई भी प्लैनेट जो है अपने एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करना चाहिए, किसी भी अदर प्लैनेट के जो भी रोटेशन पाथ है उसमें मतलब उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा दिक्कत था, उसके पास मतलब जो भी प्लैनेट होने के लिए उस प्लैनेट के पास खुद की इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए कि वो जो भी उसकी सैटेलाइट्स हैं या फिर जो भी उसका पोजीशन है उसको वो होल्ड कर सके। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनको कि प्लूटो फुलफ़िल नहीं कर पाया था। मैंने एक कंडीशन नहीं बताई है, एक क्राइटेरिया, एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तो आप बता ही सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सन की। जो सन है वो बहुत ही हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 71% है, हीलियम जो है वो 27.1% है, और जो बाकी की गैसेस हैं उनका केवल 1.9 ही परसेंटेज का योगदान है। अब आते हैं हम फाइनली, सॉरी ये हो गया था, हाँ जी आगे। अब हमने सन का ये देख लिया। जो वेलोसिटी है लाइट की जो सन से होके आती है, उसकी स्पीड की अगर हम बात करें, उसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इवन जो सन की लाइट है उसको भी हमारे अर्थ तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स में हमारे पास जो बेसिकली 8 प्लैनेट्स हैं उनका नाम देखते हैं। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सब का एक बहुत ही प्यारा सा निमोनिक आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो हमने बहुत बचपन में पढ़ी थी। अब कुछ चीज़ें हैं, जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है मर्करी। बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था ना हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और स्टार के अलावा बाकी भी चीज़ें हैं।
तो उनमें ही एक चीज़ है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है, ये कुछ स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जो कि आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में होती हैं, उनको ही हम एस्टेरॉयड कहते हैं। अब आते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। अगर हम अर्थ को देखें तो उसकी जो पोजीशन है सोलर सिस्टम में वो है 3rd है, लेकिन अगर साइज़ के अकॉर्डिंग जाएँ तो साइज़ के अकॉर्डिंग पे इसका नंबर 5th आता है। अर्थ का साइज़ और शेप जो है वो वीनस से काफ़ी मैच करता है, इसलिए कभी कभी इस वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आप और मैं। आते हैं अब सैटेलाइट की तरफ। सैटेलाइट का मतलब ही होता है कंपेनियन। एग्जाम्पल की तरह बताया गया है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो वैसे ही जो मून है वो अर्थ का कंपेनियन है। अभी तक की जितनी डिस्कवरीज़ हुई हैं उनमें टोटल जो है 178 सैटेलाइट्स को फाउंड किया गया है। इसमें अगर हम मरकरी और वीनस को छोड़ दें, इन दोनों प्लैनेट्स को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके पास एक या उससे ज़्यादा की आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी। मतलब कि मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अब मून की तरफ। जो मून की डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के करीब 1/5 है, और जो भी मून जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसे अर्थ तक आने में करीब 1.3 सेकेंड्स भी लग जाते हैं। और मून जो है हमारी अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व होने में करीब लेता है 27 दिन 8 घंटे। 1 मिनट के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, जो कि रिवॉल्व होने में लगता है करीब 27 दिन 8 घंटे। और ये हमेशा एक ही ऑर्बिट पे, मतलब एक ही टाइम पे सेम ऑर्बिट पे घूमता है। तो इसीलिए हमें जब भी हम अपने अर्थ से देखते हैं तो हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं अब, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीनस और यूरेनस जो हैं ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रिवोल्यूशन और रोटेट करते हैं। इनके अलावा जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है। आउटर और इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। आउटर प्लैनेट्स में आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। वहीं इनर प्लैनेट्स में आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। सैटर्न जो है एक बहुत ही ल्यूमिनस कॉन्क्रीट रिंग के थ्रू मतलब घिरा हुआ है, आप देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा। अब कॉमेट क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके जी, कॉमेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, और जब ये टूटते हैं तो फाइनली ये मीटियोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए, अगर कोई इंसान इंटरनेशनल डेट के ईस्ट से वेस्ट में जाता है तो उसका एक दिन कम हो जाएगा। मतलब अगर आज 15 जून है तो उसको 14 जून ही पता रहेगी। मार्स जो है एक रेड प्लैनेट है, और वीनस जो है उसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। अर्थ के शेप की अगर हम बात करें तो वो जियोइड है, गोल नहीं है। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। वीनस जो है वो स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, और वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वहीं जो यूरेनस है वो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं तो जो हाइड्रा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन होता क्या है? कॉन्स्टलेशन होता है जो स्टार्स होते हैं वो काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। गैलेक्सीज़ को हम आइलैंड ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, काफ़ी छोटा सा सिंपल था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।